दोस्तों, फोल्डेबल फ़ोन्स ये काफ़ी इवॉल्व हो रहे हैं और जैसे-जैसे नए फोल्डेबल फ़ोन्स मार्केट में आ रहे हैं, ये काफ़ी बेहतर बनते जा रहे हैं। इनफैक्ट सैमसंग का जो लास्ट फोल्डेबल फ़ोन था, वो काफ़ी बढ़िया था, जब आप उसे इस तरीके से यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब आप फ़ोन को फ़ोल्ड करते हैं और इसे एज़ अ नॉर्मल फ़ोन की तरह यूज़ करते हैं, तो आपको वैसा एक्सपीरियंस मतलब कि नॉर्मल फ़ोन जैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलता था। उसके पीछे रीज़न ये था कि ये जो फ़ोन है, इसका जो स्क्रीन का विड्थ है, ये कम था और थिकनेस भी ज़्यादा था। लेकिन अब ये जो नया फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7, ये काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और ये आपको एक रिफाइंड अलग लेवल का एक्सपीरियंस देने वाला है। अगर आप इस फ़ोन को एज़ अ टैबलेट की तरह यूज़ करना चाहते हैं, इनफैक्ट इसका जो स्क्रीन साइज़ है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, 8 इंचेस का, तो आपको ज़्यादा एरिया मिल जाता है, ऑलमोस्ट 8 इंच टैबलेट के जितना स्क्रीन एरिया। लेकिन जब आप इसे फ़ोल्ड करते हैं इस तरीके से और ये जो फ़ोन है इसे एज़ अ नॉर्मल फ़ोन की तरह यूज़ करते हैं, तो जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट एक नॉर्मल फ़ोन की तरह है। उसके पीछे कारण ये है कि सैमसंग ने ये जो स्क्रीन विड्थ है इसे इंक्रीज़ किया है। दूसरी चीज़, थिकनेस इसका काफ़ी हद तक कम हो चुका है और इसका जो फ़ॉर्म फैक्टर है इसके कारण आपको नॉर्मल फ़ोन जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। काफ़ी लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि फोल्डेबल फ़ोन्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जब आप उसे बंद करके यूज़ करते हैं तो यूसेज में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जो डायमेंशंस है वो नॉर्मल फ़ोन्स की तरह नहीं होते हैं। लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। जब आप इसे अनफोल्ड करते हैं, इसका जो थिकनेस है ये ज़्यादा करके जो टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है उनसे स्लिम है। तो दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7, स्लिमर, लाइटर एंड मोर रिफाइंड। देखते रहिए। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 का बॉक्स पैक और बॉक्स में बुकलेट, केबल और सिम ट्रे इजेक्टर पिन दिया हुआ है और आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है Z Fold 7। मैंने बहुत सारे फोल्ड फ़ोन्स यूज़ किया है, लेकिन ये जो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। इनफैक्ट इमीडिएटली अनबॉक्सिंग करने के बाद फ़ोन काफ़ी पसंद आया और इसके पीछे मेजर रीज़न ये है कि इसका जो फॉर्म फैक्टर है, ख़ास करके इस मोड में, फोल्ड मोड में, ये आपको एक नॉर्मल फ़ोन जैसा एक्सपीरियंस देता है। प्लस ये लाइट वेट भी है, ये स्लिमर है, लाइटर है और टॉलर कवर डिस्प्ले के साथ में आता है। तो जब आप इसे हाथों में पकड़ते हैं तो चंकी रिमोट जैसा फील नहीं मिलता है, जैसे कि हमें प्रीवियस फोल्डेबल फ़ोन्स के साथ में मिलता था। जब आप इसे फोल्ड करते हैं तो इसका थिकनेस है 8.9 mm। इसके पहले जो फोल्ड 6 था उसका थिकनेस था 12.1 mm। तो ये 26% स्लिमर है, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा है 26%, और ये काफ़ी लाइट भी है। इसका वज़न है 215 ग्राम्स। जी हाँ दोस्तों, 215 ग्राम्स। अब देखिए, ज़्यादा करके जो फ़ोन्स मार्केट में आ रहे हैं उनका वज़न ही ऑलमोस्ट 215 ग्राम्स या उससे ज़्यादा होता है। अब ये फोल्डेबल कैटेगरी का फ़ोन है और ज़्यादा करके जो फोल्डेबल कैटेगरी के फ़ोन्स होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है, लेकिन दिस इज़ द लाइटेस्ट। ये बढ़िया प्रोटेक्शन के साथ में भी आता है। जो कवर स्क्रीन है इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बैक साइड पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 और इसका जो फ्रेम है ये एडवांस्ड आर्मर एल्यूमिनियम से बना हुआ है। अब यहाँ पर ये जो न्यू आर्मर फ्लेक्स हिंज यूज़ किया गया है, ये ड्रॉपलेट जैसा फोल्ड देता है और जो क्रीज विजिबिलिटी है इसे भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो नया फोल्ड है ये और भी ज़्यादा ड्यूरेबल है। अब अनफॉर्चुनेटली इसमें S Pen का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है और हो सकता है कि कुछ लोग जो फोल्ड 6 यूज़ कर रहे हैं S Pen के साथ में, उन्हें शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि ये जो डिवाइस है इसे थिनर और लाइटर बनाने के लिए कुछ डिज़ाइन चेंजेस किया गया था, जिसमें से सैमसंग ने एक डिजिटाइज़र लेयर है जो बेसिकली जो स्टाइलस है वो यूज़ करता है, उसे रिमूव किया है। उसके कारण जो फ़ोन है ये थोड़ा सा थिन हुआ है, क्योंकि ब्रांड चाहती है कि जो फोल्डेबल फ़ोन्स है ये आगे चल के और भी लाइटर हो एंड स्लिमर हो। और जहाँ तक S Pen का सवाल है, मैंने S Pen जो है फोल्ड फ़ोन जो है इसके ऊपर ज़्यादा करके यूज़ नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा करके लोगों को S Pen अगर मिस हो रहा है इस फ़ोन पर, उससे ज़्यादा इशू होगा। आउटर डिस्प्ले 6.5 इंचेस का है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, डायनेमिक एमोलेड 2x और 2520 बाय 1080 पिक्सल्स रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है और ये 1 से लेकर 120 हर्ट्ज में स्विच कर सकता है। जो इनर डिस्प्ले है वो है 8 इंचेस का QXGA प्लस डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, 2184 बाय 1968 पिक्सल्स रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। इसके ऊपर जो क्रीज है ये बहुत ही मामूली सा विजिबल है और
जब आप इसे बंद करते हैं तो ये देखिए इतना तक ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये देखिए। तो क्वालिटी मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया है एंड जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको ये महसूस भी होगा कि ये जो फोल्डेबल फ़ोन है ये काफ़ी ड्यूरेबल भी है। सैमसंग के जो फ़ोन्स होते हैं इनकी जो कैमरा क्वालिटी है ये वैसे ही काफ़ी बढ़िया होती है, लेकिन क्योंकि ये प्रीमियम लेवल का फ़ोन है तो जो कैमरा क्वालिटी है ये डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। चेक करते हैं। तो जो कवर कैमरा है 10 मेगापिक्सल सेल्फी f2.2 अपर्चर के साथ में आता है। फील्ड ऑफ व्यू 85 डिग्रीज का है, काफ़ी एरिया ये कवर करता है। और एक और फ्रंट कैमरा दिया हुआ है इनर साइड पर मेन डिस्प्ले में, जिसका रेजोल्यूशन भी 10 मेगापिक्सल का है। सेम कॉन्फ़िगरेशन, अपर्चर f2.2, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा बढ़ जाता है 100 डिग्रीज का। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है जिसमें 200 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है। क्वाड पिक्सल ऑटोफोकस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है। अपर्चर f1.7 और फील्ड ऑफ व्यू है 85 डिग्रीज। एक और कैमरा है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, डुअल पिक्सल ऑटोफोकस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। f2.2 अपर्चर, फील्ड ऑफ व्यू 120 डिग्रीज, ये काफ़ी वाइड है। और एक और कैमरा है 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, PDAF और OIS सपोर्ट के साथ में आता है। अपर्चर f2.4, फील्ड ऑफ व्यू 36 डिग्रीज और ये 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है। 3x ऑप्टिकल जूम और अप टू 10x डिजिटल जूम विद AI सुपर रेजोल्यूशन। 3x ऑप्टिकल जूम और 30x स्पेस जूम से आप ऑब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज में पहुंच सकते हैं। तो खास करके पोर्ट्रेट मोड में आपको 1x, 2x, 3x एंड 5x के ऑप्शंस मिलते हैं और वीडियो में आपको 0.6, 1x, 2x, 3x, 10x, 12x के ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसमें प्रो वीडियो मोड भी दिया हुआ है, स्लो मोशन का ऑप्शन दिया हुआ है, डुअल रिकॉर्डिंग, एक्सपर्ट, रॉ मोड दिया हुआ है, पोर्ट्रेट वीडियो दिया हुआ है जहाँ पर जो बैकग्राउंड है ये ब्लर होता है। जहाँ तक पिक्चर क्वालिटी का सवाल है, ये देखिए कुछ शॉट्स मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। एज इज़ मैंने कोई भी एडिट नहीं किया है एंड जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। वैसे मानसून का मौसम है और जो एनवायरनमेंट है ये काफ़ी जल्दी चेंज हो जाता है, लेकिन इसका जो शॉट है इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। ये देखिए जो पोर्ट्रेट्स है बहुत ही बढ़िया तरीके से शूट करता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कोई प्रोफेशनल लेंस यूज़ किया है या कह सकते हैं कि DSLR कैमरे से शूट किया है। अब इस टाइप का शॉट मैं अक्सर शूट करता हूँ और ख़ास करके अगर आप बैकग्राउंड पर ध्यान दें तो जो ब्लरिंग इफेक्ट है वेरी इंप्रेसिव। कलर रिप्रोडक्शन, कलर एक्यूरेसी, स्किन टोन्स और शार्पनेस काफ़ी अच्छा है। स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है और ये सेल्फी भी काफ़ी बढ़िया शूट करता है। देखिए अगर आपको फोटोग्राफी का नॉलेज है तो इसमें रॉ मोड दिया हुआ है, उसे यूज़ करके आप अमेजिंग लेवल के फ़ोटोज़ शूट कर पाएंगे। ऑफ कोर्स आपको उसे प्रोसेस करना पड़ेगा लेटर ऑन, बट इन केस अगर आपको फोटोग्राफी का नॉलेज नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये काफ़ी बढ़िया शॉट्स शूट करता है। सिर्फ आपको इतना डिसाइड करना है कि कब आपको पोर्ट्रेट शॉट्स शूट करना है एंड कब आपको फ़ोटो शूट करना है। नाइट शॉट्स भी ये काफ़ी बढ़िया शूट करता है। इनफैक्ट नाइट के लिए नाइट मोड दिया हुआ है, तो बेहतर होगा कि आप उसे यूज़ करें। वैसे अगर आप नाइट मोड यूज़ नहीं भी करते हैं तो जो फ़ोटो मोड है काफ़ी बढ़िया काम करता है। और ये देखिए ये है जूम शॉट्स। तो जूम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन बेहतर होगा कि आप फुल जूम ना करें। समवेयर अराउंड 65% जूम इज़ गुड इनफ, और अगर आप उससे ज़्यादा जूम करेंगे तो थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है। तो इसकी कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा एक्सीलेंट लेवल की है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलाइट फॉर गैलेक्सी चिपसेट यूज़ किया गया है, 3nm प्रोसेस का है और ये आपको एक बहुत ही अमेजिंग अल्ट्रा लेवल का परफॉर्मेंस देने वाला है। एफिशिएंसी भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। वैसे इसमें 16 GB रैम है और 1 TB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। अब ये 16 GB, 1 TB या फिर 12 GB, 512 GB या फिर 12 GB, 256 GB ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। तो ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर जो कि मैंने इस पर रन किया था, मुझे मिला तकरीबन 19 लाख के आसपास, काफ़ी अच्छा है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो हीटअप है ये भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, 37 डिग्रीज़। ये जो हीटअप है ये खास करके जब मैंने बेंचमार्क रन किया था उसका है। और मैंने स्टोरेज टेस्ट भी रन किया था। अब क्योंकि ये प्रीमियम लेवल का फ़ोन है इसमें सब हाई-फाई स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है। ये है स्टोरेज टेस्ट, अगेन काफ़ी इम्प्रेसिव। तो मैंने इस पर गेम्स खेला है, वर्ल्ड वॉर हीरोज़, और जो गेम प्ले है काफ़ी स्मूथली चल रहा है, कोई भी लैग नहीं है एंड जो हीटअप है काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। अब देखिए इस हैंडसेट में 4400 mAh की डुअल बैटरी दिया हुआ है। ये जो हैंडसेट है ये काफ़ी एफिशिएंट है, आपको ईजिली 1 डे का बैटरी लाइफ मिल जाएगा और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में भी आता है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फ़ोन है इसे स्लिम एंड लाइटवेट बनाना है, उसके कारण जो बैटरी कैपेसिटी है वो 4400 पे रखा हुआ है, जो कि आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। अल्टीमेटली ये एक ट्रेड ऑफ है, आपको हैवी फ़ोन चाहिए या फिर स्लिमर एंड लाइटर फ़ोन चाहिए। अगेन डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, उनका जो यूसेज पैटर्न है उसके हिसाब से। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफ़ी स्मूथ है। ये One UI 8.1.6 रन कर रहा है
साथ में जो बड़ा स्क्रीन आपको मिल रहा है उससे जो मल्टीटास्किंग है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप कर पाएंगे। प्लस इंटेलिजेंट टूल्स भी दिया हुआ है जो कि समझते हैं कि आप क्या टाइप कर रहे हैं या आप क्या कह रहे हैं या आप क्या देख रहे हैं। One UI 8 रन कर रहा है जो कि Android 16 पर बेस्ड है। तो Samsung Galaxy Z Fold 7 एक ऐसा स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से जो कि लेटेस्ट AI पावर्ड प्लेटफॉर्म दे रहा है फोल्डेबल्स पर विथ लेटेस्ट एंड्रॉयड एक्सपीरियंस, ये भी राइट आउट ऑफ द बॉक्स। AI की बात करें तो जेमिनी लाइव फीचर भी दिया हुआ है जो कि एक मल्टी मॉडल AI है। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसे ये समझ सकता है। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। आप नॉर्मल तरीके से इससे बात कीजिए और आपको ये ऑटोमेटिकली आंसर देने वाला है। और बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिटवीन ऐप्स। स्क्रीन शेयरिंग या फिर कैमरा शेयरिंग भी आप जेमिनी लाइव के साथ में कर सकते हैं। आप जेमिनी को बता सकते हैं आप क्या देख रहे हैं और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा सर्कल टू सर्च ये ऑप्शन भी अवेलेबल है और ये खास करके इम्प्रूव्ड फीचर है। आपको सिर्फ सर्कल करना है और अगर आप गेम खेल रहे हैं, आप कहीं अटक गए हैं, आपको वॉक थ्रू के बारे में डिटेल्स चाहिए कि आगे क्या करना है, तो ये जो सर्कल टू सर्च है ये वो भी कर सकता है। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल का सर्कल टू सर्च है। अन्य फीचर्स की बात करें तो ये IP48 सर्टिफाइड है, नॉक्स वॉल्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में आता है। इसमें Wi-Fi 7 दिया हुआ है। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7। ये अपग्रेड नहीं है बल्कि ये एक फोल्डेबल परफेक्शन है। ये स्लिम है, लाइट वेट है, एडवांस फीचर के साथ में आता है। इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, अमेजिंग फोटोज शूट करता है, बैटरी लाइफ इज़ वेरी गुड, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इसका काफ़ी अच्छा है। इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि आप इसे एज अ नॉर्मल टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं इस मोड में, और जब आप इसे फोल्ड करते हैं तो ये आपको एक नॉर्मल फ़ोन जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। तो बेसिकली ये टैबलेट एंड फ़ोन कंबाइंड है, 2-in-1 डिवाइस है। तो ये जो फ़ोन है ये फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसे आप आज यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब प्राइसिंग की बात करते हैं। तो इसका जो प्राइसिंग है ये शुरू होता है 1,74,999 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, और साथ में कुछ ऑफर्स भी है। अगर आप प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको 12,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिल सकता है, प्लस बाय 256 GB एंड गेट 512 GB। अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कैसा लगा फ़ोन कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।